मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, फेडरल शेयर कोर्ट, मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उसका चर्चा हुआ और बाकी जो चैनल्स हैं उन पे भी उसका हवाला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खर्चा ना नफ़का, बीवी के खर्चा ना नफ़का के बारे में कुछ जो असूल तय किए हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि रुखसती ना होने के बावजूद भी बीवी खर्चा ना नफ़का के हकदार रहेगी और किस सूरत में वो हकदार उस हक से महरूम हो सकती है और वो निकाह के बाद कब से खर्चा ना नफ़का लेने की हकदार होगी। इसके अलावा दीगर भी शरई पहलू इसमें डिस्कस किए हैं और मैं पहले तो मुख्तसर आपको इस केस का हवाला बता दूंगा और फिर मैं चाहता था कि एक जो ऐसा लेक्चर हो खर्चा ना नफ़का पे बीवी के खर्चे से मुतल्लिक जिसमें कोई तशरीकी ना रहे, जो मेरे जो नाज़रीन हैं वो सुन सकें। तो फिर मैं इसके शरई और कानूनी पहलू भी डिस्कस करूंगा इस फैसले के। तो अगर आप लोग ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और मेरा जो लेक्चर होता है वो आम लोगों की आगाही के लिए होता है कि उनको अपने राइट्स के बारे में मालूम हो सके। सो इसको शेयर आप किया करें दोस्तों में, ताकि उनको भी अपने राइट्स के बारे में आगाही हो सके। अच्छा जी, ये फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है। केस के हवाले ये थे कि खातून ने फैसलाबाद में फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उसके मौक़िफ़ था कि उसकी शादी 2012 में हुई थी, निकाह 2012 में हुआ था और रुखसती 2013 में होनी थी, लेकिन जो डिफेंडेंट था वो रुखसती उसने नहीं करवाई और बैरून मुल्क चला गया। उसके बाद इस खातून ने खर्चा ना नफ़के का मुकदमा दायर किया फैसलाबाद फैमिली कोर्ट में। 25,000 उसने क्लेम किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने बाद में उसका जो खर्चा डिग्री किया वो सिर्फ 3,000 रुपये डिग्री किया 2014 में। उसके बाद दोनों पार्टीज़ ने अपील दायर की और अपील के दौरान ही जो उसका शोहर था उसने उसे तलाक दे दी रुखसती के बगैर ही। तलाक के बाद अपीलेट कोर्ट ने जो फैसला किया तो उसने खर्चा ना खातून की अपील मंजूर करते हुए खर्चा ना नफ़का 3,000 से बढ़ाकर उसको कर दिया 5,000 रुपये और जो डिफेंडेंट था उसका शोहर उसकी अपील खारिज कर दी। और ये जो खर्चा ना नफ़का बढ़ाया गया था ये निकाह से जो उसके लीगल इंटाइटलमेंट थे यानी इद्दत तक का खर्चा 5,000 रुपये मुकर्रर हुआ था। उस फैसले के खिलाफ उसके शोहर ने रिट दायर की हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने उसकी शोहर की रिट मंजूर करते हुए खातून के खर्चा ना नफ़का का दावा जो क्लेम था वो खारिज कर दिया सिरे से ही और ये करार दिया कि चूँकि रुखसती नहीं हुई थी और खातून ने हुकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं किए इसलिए वो खर्चा ना नफ़का की भी हकदार नहीं है। तो ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिटेल से डिस्कस किया और ये करार दिया कि जो बीवी है वो निकाह के बाद से ही वो शोहर उसका जिम्मेदार होता है खर्चा ना नफ़के का। सो अगर रुखसती नहीं भी होती तब भी शोहर खर्चा ना नफ़का बीवी को देने का पाबंद है। खर्चा ना नफ़का जो है वो हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने से मशरूत नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें इसमें तय की हैं। अब मैं मुख्तसर बताता हूँ कि खर्चा ना नफ़का का शरीयत में कौन सा हवाला मौजूद है और हमारे कानून में क्या पोजीशन है इस पर। बीवी के खर्चा ना नफ़का को सिर्फ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें बच्चों का खर्चा ना नफ़का शामिल नहीं है। कुरान पाक की सूरत अल बकरा और सूरत अल तलाक में खर्चा ना नफ़का से मुतल्लिक आयात मुबारका मिलती हैं, बीवी के खर्चा ना नफ़का से मुतल्लिक। इसके अलावा मोहम्मद लॉ का सेक्शन 369 है, उसमें यह करार दिया गया है कि उसमें खर्चा ना नफ़का की तारीफ़ की गई है। खर्चा ना नफ़का में क्या कुछ शामिल है। खर्चा ना नफ़का में जो तारीफ़ की गई है उसमें लिबास है और घर है और ख़ुराक है, ये चीज़ें जो है ये शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2013 में अपने एक फ़ैसले में इसको मज़ीद वसी किया था कि खर्चा ना नफ़का की तारीफ़ में सिर्फ घर, लिबास और ख़ुराक शामिल नहीं है, बल्कि इसमें मेडिकल का अखराजात भी शामिल हो सकते हैं, इसमें अगर तालीमी अखराजात भी शामिल हो सकते हैं या दीगर अखराजात जो भी हों ज़रूरी वो सब शामिल हैं। सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं इसको किया जा सकता। अच्छा, फिर जो बीवी के खर्चा ना नफ़का से मुतल्लिक सेक्शन है वो सेक्शन 277 है, 277 मोहम्मद अल्लाह का है। वो ये कहता है कि शोहर जो है बीवी को खर्चा ना नफ़का अदा करने का पाबंद है, ताहम अगर बीवी नाफरमान हो और वो जो है शोहर का जो हुकूक़ ज़ौजियत अदा ना कर रही हो, इनकारी हो इससे, तब वो खर्चा ना नफ़का की हकदार नहीं होगी। इसी तरह मोहम्मद लॉ का सेक्शन 9 है, मोहम्मद लॉ नहीं, मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 9 है जो खर्चा ना नफ़का से मुतल्लिक है, जो ये कहता है कि शोहर बीवी को खर्चा ना नफ़का देने का पाबंद है। अच्छा, इन तमाम में ये नहीं, इसको रुखसती को डिस्कस ही नहीं किया गया जो मैंने मुतल्लिका कवानीन आपको बताए हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डिस्कस किया। हाँ, उसमें ये नहीं लिखा गया कि किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ
या किसी शरई हवाले में ये नहीं लिखा हुआ कि रुखसती होगी तो खातून खर्चे की हकदार होगी। तो एक तो बात ये तय कर लें कि उनमें ये कहीं नहीं है कि रुखसती होगी तो खर्चा ना नफका की हकदार होगी। दूसरी बात ये है कि अब जो अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि खर्चा ना नफका की खातून कब हकदार होती है और किन सूरतों में होती है। एक बात ज़हन में रख लें कि हमारी शरीयत जो है औरत के खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी मर्द पर आयद करती है। मैं बीवी खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी शोहर की बात नहीं कर रहा, मैं औरत के खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदार मर्द पे आयद करती है। वो मर्द उसका बाप भी हो सकता है, वो मर्द उसका शोहर भी हो सकता है, वो मर्द उसका बेटा भी हो सकता है। मतलब खातून के खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी शरई तौर पर मर्द पर है। इसलिए खातून लड़की जब वालिदैन घर होगी उसके खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी वालिद की है। जब उसका निकाह हो जाएगा तो वो जिम्मेदारी कन्वर्ट हो जाएगी उसके शोहर के ऊपर। और अगर खुदा न खास उसको तलाक हो जाती है और वापस वालिद के घर आ जाती है तब खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी दोबारा वालिद पर आएगी। और अगर उसका वालिद वफात पा चुका है तो फिर ये जिम्मेदारी उसके भाई पर आ सकती है। और अगर वो बूढ़ी औरत है, उसका बेटा है जवान, उसका शोहर फौत हो चुका है, तब ये जिम्मेदारी उसके बेटे पर आयद होगी कि वो माँ को खर्चा ना नफका अदा करे। ये जितने भी मैंने सूरतें बताई हैं ये तमाम लीगल जो कानूनी सूरतें हैं, यानी इनमें अगर कोई खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी मर्द पूरी नहीं करता कोई भी रिश्ता, तो खातून कोर्ट के जरिए उस पर केस करके भी खर्चा ना नफका ले सकती है। इसलिए खर्चा ना नफका पहली बात तो यह कि सिर्फ शोहर के हद तक महदूद नहीं है। अब ये आप आजकल जो चीज़ें देख रहे हैं ना कि ख़वातीन मुलाजमतें करती हैं, तनख्वाहें उनकी अच्छी अच्छी हैं, ये जो पहले आज से 50 साल पीछे चले जाएं औरत के नौकरी करने का कंसेप्ट ही नहीं था। तो इसलिए ये जो कवानीन भी हैं, ये जो शरई हवाले भी हैं, ये उस वक़्त के हैं जब औरत का मुलाजमत करने का, जॉब करने का कोई कंसेप्ट नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि शरई तो जो शरीयत है वो कमाने की जिम्मेदारी मर्द पर आयद करती है। तो इसलिए औरत अगर कमा भी रही हो तब भी उसके खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी मर्द पर रहेगी। अच्छा, अब एक और सवाल आ जाता है, कई केसेस में होता है कि मियाँ बीवी दोनों ही जॉब करते हैं और वो मिलजुल के घर को चला रहे होते हैं। देखें, अगर तो आप शरई हवाला पूछेंगे तो बीवी की तनख्वाह में शोहर का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। कानून में भी, कानूनी तौर पर भी जो शोहर है बीवी की तनख्वाह में हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, मिलजुल के क्योंकि ख़ानदानी सिस्टम चलाना होता है, बाहमी रजामंदी से बीवी अपनी तनख्वाह का हिस्सा अपने घर को चलाने में सर्व कर सकती है। ये ऐसे ही है जैसे शरई तौर पर 18 साल तक बेटे का जिम्मेदारी बाप पर आयद होती है, लेकिन हम 18 साल के बाद भी उसके अखराजात उठा रहे होते हैं। क्यों उठा रहे होते हैं? क्योंकि इखलाकी तौर पर उठा रहे होते हैं। वो हमारा बेटा है, हमें चाहिए उसको अच्छा फ्यूचर दें, उसके तालीमी अखराजात होते हैं, दीगर होते हैं। हम कई बार 30-30 साल तक भी बेटा कुछ नहीं कर रहा होता और उसकी कोई जरिया आमदनी होता तो हम अखराजात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कानूनी पहलू देखेंगे तो 18 साल के बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसी तरह बीवी के तनख्वाह में शोहर का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन बीवी जो है वो खुद से बाहमी रजामंदी से घर का सिस्टम चलाने के लिए वो जो है उसमें हिस्सा डाल सकती है। लेकिन बीवी के मरने के बाद उसके जायदाद में शोहर का 1/4 हिस्सा है, वो शरई हिस्सा होगा, वो विरासती हिस्सा होगा, लेकिन उसकी तनख्वाह में जो है हिस्सा नहीं होगा। अब आ जाता है मसला रुखसती का, और एक और सवाल उठता है कि क्या अब नाफरमान जो बीवी होगी वो भी खर्चा ना नफका की हकदार होगी? अब इस सवाल को देख लेते हैं। देखें, रुखसती जो केस का मैंने हवाला दिया, उस केस में रुखसती ना करवाने की वजह जो था वो शोहर था, यानी निकाह हो गया था, तय हुआ था कि रुखसती करवाएगा, वो रुखसती करवाने के बजाय बैरून मुल्क चला गया, फिर उसने तलाक दे दी। इस सूरत में बीवी खर्चा ना नफका की हकदार है, क्योंकि जैसे निकाह होता है उसकी जिम्मेदारी शोहर पर आयद हो जाती है। हाँ, अगर बीवी निकाह के बाद रुखसती खुद ना करवाए और खुला का दावा डिग्री करवा ले तो वो किसी खर्चा ना नफका की हकदार नहीं होगी। नाफरमान बीवी आज भी खर्चा ना नफका की हकदार नहीं होगी। जो ये कंसेप्ट लोग ले रहे हैं ना कि शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हर सूरत में खर्चा ना नफके की जिम्मेदार बीवी होगी, हकदार होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बीवी नाफरमान है, अगर हकूक़ ज़ौजियत खुद से अदा नहीं कर रही है और शोहर की नाफरमानी कर रही है, तो वो खर्चा ना नफका की जो है हकदार नहीं होगी। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने मुख्तसर वक्त में जो खर्चा ना नफका के से मतलब बीवी के राइट्स हैं वो बताने की कोशिश की है। एसएनएल एसोसिएट्स की सर्विसेज पाकिस्तान के 49 शहरों में मौजूद हैं। आपका कोई भी शहर हो, किसी भी शहर में कोई लीगल इशू हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर जाकर आप 1000 फीस अदा करके मशवरा कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी शहर में हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तमाम केसेस का ड्राफ्ट भी मैं खुद तैयार करता हूँ और जरा के सवाल लिख के भेजता हूँ। फाइनल बैच के लिए मैं खुद जाता हूँ
और मेरा प्रॉपर एग्रीमेंट क्लाइंट का मेरे साथ होता है, और जो मेरे पैनल पर लायर्स होते हैं वो भी फैमिली केसेस एक्सपर्ट लायर्स होते हैं।